बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज की शुरुआत होती है जी मेरे ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में था वही मेरा फेवरेट नाश्ता, एग सैंडविच एंड चाय। तो वे अपना नाश्ता करते ही मैंने फारिस को खिला दिया था सिरेलैक, ताकि मैं इस काम से फारिग होकर अपने बाकी काम देख सकूँ। आज मुझे अपने रूम की करनी थी डीप क्लीनिंग और फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। फारिस को नाश्ता करवाने के बाद मैंने उसको दिया अपनी दादी को। अच्छा, बीच बीच में वो काफ़ी उनको तंग कर रहा था, तो मुझे बार बार ये क्लीनिंग छोड़ के जाना पड़ रहा था उसको देखने के लिए। मुझे नींद की वजह से तंग कर रहा था बट सो भी नहीं रहा था। फिर एट लास्ट मैंने उसको सुलाया और वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा सोता रहा और फिर उस दौरान मैंने अपने रूम की क्लीनिंग। अच्छा, मैं वैसे तो रूम अपना साफ़ कर लेती हूँ रोज़, बट एज सच इतना ज़्यादा डीप उसको क्लीन नहीं करती। मैं हफ्ते में 1 दफ़ा उसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे कमरे में कोई इतना आता जाता नहीं है और फारिस भी अभी छोटा है, तो गंद फैलाने वाला कोई इतना ख़ास है नहीं। ठीक, आज मेरे दिन की रूटीन कुछ ऐसी थी कि मुझे दिन का खाना नहीं बनाना था, बिकॉज कल जो खाना था तो फिर मेरी मदर इन लॉ ने डिसाइड किया कि हम दिन में वही खा लेंगे और फिर शाम में डिसाइड कर लेंगे कि हमने बनाना क्या है। क्लीनिंग के साथ साथ मैं आज आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ, जो कि मेरे फर्नीचर को लेकर है। मैं क्योंकि कराची में रहती थी और शादी मेरी होनी थी मानसेरा में। अच्छा, दैट टाइम आई वाज सो कंफ्यूज कि भाई मैं फर्नीचर कराची से बनवाऊँ या मैं मानसेरा यानी इस्लामाबाद से बनवाऊँ, क्योंकि कराची में जो मैंने विज़िट किए थे फर्नीचर शोरूम्स, वो बहुत अच्छे अच्छे थे, उनमें बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर्स बन रहे थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ से लेना और फिर बिल्टी करवाना, उसमें अच्छा खासा टाइम भी लग जाना था और अच्छे खासे पैसे भी लग जाने थे। अच्छा, इस सब के साथ साथ मुझे मेरे फर्नीचर डैमेज होने का बहुत ज़्यादा टेंशन था कि वो सही पहुंच पाएगा या नहीं। खैर, फिर एट दी एंड मैंने फ़र्नीचर जो है वो इस्लामाबाद से ही बनवाया और फिर वो वहाँ से बिल्टी करवा दिया मानसेरा। तो जी ऐसे मेरा फ़र्नीचर पहुंचा मेरे ससुराल। यहाँ जी सफाई करके अपना रूम अच्छा सा क्लीन करके मैंने पढ़ी असर की नमाज़। असर की नमाज़ पढ़ने के साथ साथ मैंने बनाया कहवा मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए बनाया था, बिकॉज़ वो थोड़ा सा हैवी फ़ील कर रही थी, वो कुछ खा नहीं पा रही थी, तो शी आस्क्ड मी टू डू दैट। अच्छा, कहवा ये थोड़ा सा स्पेशल है फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम, और अगर किसी को फ्लू वगैरह है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें मैंने ऐड की दालचीनी, पुदीना, अजवाइन, इलायची, ज़रा सी काली पत्ती, चीनी। इस सब को बहुत देर तक पकाएंगे। लाइक अगर आपने 1.5 कप रखा हुआ है तो तकरीबन आधा कप रह जाए, इतना इसको पकाना है। कहवा अपनी मदर इन लॉ को देने के बाद मैंने बनाई शाम की चाय। तो चाय जी जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे घर में सब पीते हैं, तो अच्छी खासी मकदार में हमारे यहाँ चाय बनती है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब चाय पीना पसंद करते हैं और अमूमन इस मौसम में तो सबको ही अच्छी लगती है। अच्छा जी, यहाँ चाय पक के हो गई थी तैयार। यहाँ मैंने फारिस के लिए उसके बाउल में एक पापा और चाय साथ में रख दिया था ताकि वो शाम का खाना खा ले। अच्छा, मैं फारिस का जो है वो खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। उसको दूध के साथ साथ ये थोड़ी सेमी सॉलिड चीज़ें भी बनाकर देती रहती हूँ, जैसे कि सूजी, पापे, बिस्किट, साबूदाना, दलिया वगैरह। शाम की चाय वगैरह के बाद जो बर्तन थे वो धो के मैंने किया रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद जी जब मैंने पूछा कि क्या बनाना है, तो भाई हमें समझ नहीं आया कि आज रात को हम क्या बनाएं, और बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो अचानक मेरे जहन में आया कि मैं मीठे पराठे बना लेती हूँ। चाय के साथ बच्चों को वो दे दूँगी, बिकॉज़ मीठे पराठे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैंने बनाने शुरू किए मीठे पराठे। मैंने 4 से 5 मीठे पराठे बनाए और साथ में चाय थी। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। इससे पहले भी एक दफ़ा मैंने बनाया था, तो दे वर रिक्वेस्टिंग मी कि भाई आपने लाजमी बनाने। तो फिर आज मैंने सोचा कि उनको मज़े के पराठे बना के खिलाऊँ। यहाँ जी रिकॉर्ड करते हैं मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी पराठे बनाने में, बट मैंने क्योंकि आप लोगों को दिखाना था कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो भाई सबसे पहले आपने पेड़ा लेना है। पेड़े को आपने बेलना है, वो किसी भी शेप में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने थोड़ा सा बेलने के बाद उसके ऊपर स्प्रिंकल करना है शुगर, चीनी जितनी भी आप चाहें। वो शुगर स्प्रिंकल करने के बाद आपने थोड़ा सा, अच्छा उस स्प्रिंकल करने से पहले आपने थोड़ा बहुत घी लगाना है, उसके बाद शुगर स्प्रिंकल करनी है, और फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा खुश्का लाजमी डालना है, बिकॉज़ वो पराठों में बहुत अच्छे से वो जुड़ता है और बहुत मज़े के बनते हैं। वो करने के बाद आपने ऐसे ही तय लगानी है जैसे आपने वीडियो में देखी है, और इसको चौकोर शेप में करना है। अच्छा, उसको करने के बाद फिर आप जैसे नॉर्मली पराठे बनाते हैं, बेलते हैं, वैसे बेलने के बाद आप इसको सर्कल शेप में भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको स्क्वायर शेप में भी रख सकते हैं। मुझे ये स्क्वायर शेप में काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैं इनको हमेशा स्क्वायर शेप में ही बनाती हूँ। यहाँ जी बन गए थे मेरे सारे पराठे, बहुत ही मज़े के बने थे। इनका कलर आप देख सकते हैं। सब ने बहुत मज़े से खाए। पराठे बनाने के बाद जी मैंने फारिस के करने थे फीडर बॉयल। मैंने फीडर बॉयल किए, और साथ साथ जी मैंने फारिस की रात के लिए सूजी भी बना दी, ताकि मैं इसको खिलाऊँ और टाइम से ही इसको खिला दूँ। और फिर उसके बाद क्योंकि मुझे ग्रोसरी करने के लिए जाना था, मुझे फारिस का ही काफ़ी सामान लेना था, तो मैंने साथ साथ
इसके खाने का इंतज़ाम भी कर दिया था। जी यहाँ मैंने बना लिया था फ़ारिस का खाना और यहाँ मैंने 3 से 4 कप दोबारा चाय बनाई थी, क्योंकि पहले पराठे कुछ लोगों ने वैसे ही खाए थे, चाय के साथ नहीं खाए थे, बच्चों ने चाय के साथ खाए थे, तो यहाँ पे उन लोगों ने चाय पीनी थी। चाय बनाने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा किया और फिर इसको मैंने फ़ारिस को खिलाया। फ़ारिस ने बहुत शौक़ से, बहुत मज़े से खाया। सूजी बहुत माशाल्लाह मज़े से खाता है। उसके बाद ही मैंने उसको किया दादी के हवाले और मैं निकल पड़ी पैया ग्रोसरी स्टोर की तरफ से। यहाँ जी मैं लंबा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ग्रोसरी स्टोर में बस ये सामान था कुछ जो मैंने लिया, और भी कुछ सामान था उसमें, फ़ारिस के पैम्पर्स और दूध वग़ैरह और जो भी ये खाना पसंद करता है वो सारा सामान मैं ले आई थी। इसके कपकेक्स इसमें थे, डोनट्स वग़ैरह थे, ये कुछ लेज़ वग़ैरह मैं अपने लिए लेकर आई थी। इसका सिरेलक मैंने लिया था, काफ़ी सामान लिया था। तो उसके बाद जी मैंने करना था फ़ारिस का पानी बॉयल, और वो मैंने केटल में रख दिया अपने लिए। मैं दूध ले आई थी रात के लिए। अच्छा, ग्रोसरी से आने के बाद मैंने सबसे पहले फ़ारिस को सुलाया और फिर मैंने अपने बाकी सारे काम किए। तो उसके बाद जी मैंने अपने हैंड एंड फीट की नाइट रूटीन जो मैं फ़ॉलो करती हूँ वो किया, अपनी नाइट क्रीम लगाई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।